बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा सूरत हाल। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात, पुलिस अफसरान और दीगर हुकाम शरीक होंगे। उधर GT रोड पर आज भी जगह जगह रुकावटें, आवाम को मुश्किलात, तालीमी इदारे और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। रावलपिंडी में भी रास्तों की बंदिश। कराची तजावुज़ात केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दे दिया। बिल्डिंग मालिक ने तिजोरी हाइट्स खुद गिराने की हामी भरी। अदालत ने हुक्म दिया 1 माह में स्ट्रक्चर गिराएं, अलाटीज़ को 3 माह में मुआवजा अदा करें। कमिश्नर कराची इमारत के इन्हदाम की निगरानी करेंगे। बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाज़त दे दी गई। नस्ला टावर के मकीनों की मुंतकिली का अमल जारी। बेशतर मालिकान अपने फ्लैट्स खाली कर चुके। ज़िली इंतजामिया का कहना है नस्ला टावर का कंट्रोल ले लिया गया है। गैस समेत दीगर कनेक्शंस पहले ही मुनक़ता कर चुके। बिल्डिंग गिराने के लिए इश्तिहार भी जारी किया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे रखी है। मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो बलोचिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में बज़िंजो बिला मुकाबला कायदे ईवान मुंतखब हुए। कायम मुकाम स्पीकर सरदार बाबर मूसा खेल ने वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस कोयटा में होगी। हुकूमत मुझे नहीं लगता कि ये अपनी टर्म पूरी करेगी, क्योंकि इनके इलेक्शन जो है वो टर्म पूरा करने वाले हैं ही नहीं। इन्हें गिराने की तो कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि इन्होंने तो साजिश की थी गिराने की, लेकिन वो अब खुद गिरना चाह रहे हैं तो उनको कौन रोके। हुकूमत को निकालने का ताल्लुक है तो जितनी जल्दी अपोजिशन को है हुकूमत को निकालने की, उससे ज्यादा निकलने की जल्दी खुद हुकूमत को है। मुल्क की सूरत हाल संगीन है और वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान में तज़ाद है। हुकूमत वक्त से पहले ही गिर जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खकान अब्बासी की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा अपोजिशन के बाद अवाम को दबाने के लिए भी नैब का इस्तेमाल हो रहा है। आज हर कोई परेशान है। कुलो फेल में तज़ाद के बायस मुल्क इस नहज पर पहुँचा। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का आज मुल्क गिर एहतजाज होगा। शहरीर मान कहती हैं हुकूमत से मईशत संभली न मुल्क। 2 साल मजीद हुकूमत रही तो मुल्क और मईशत का दिवालिया निकल जाएगा। खुर्शीद शाह कहते हैं जो वज़ीर आज़म मुल्क के लिए रिस्क बन चुके ये मईशत नहीं संभाल सकते, उन्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। डेंगू मुसलसल काबू से बाहर। पंजाब में मजीद 528 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 401 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बायस 1 शहरी जाम बहक। 100 से ज़ायद अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 58 अफराद डेंगू का शिकार। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सलमान रफीक ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत से हलाकतों की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 46 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये से भी नीचे आ गया। डॉलर 172 रुपये 26 पैसे से कम होकर 171 रुपये 80 पैसे का हो गया। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।